एवरीवन, आज जो हमने शुरू करना है वो करना है कि कौन से जो फैक्टर होते हैं जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो अफेक्ट करते हैं। कि अब तक हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही पढ़ रहे थे कि हमने करा कि सबसे पहले हमने करा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके बाद की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी तीन टाइप की होती थी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। फिर हमने प्राइस वाला शुरू करा था कि प्राइस वाले में कि प्राइस इलास्टिसिटी का आपने फॉर्मूला और उसका जो डेफिनेशन है वो देखा था, एंड देन हमने उसके जो मेथड्स थे कि कितने सारे मेथड्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के। उसके बाद इसमें जो लास्ट जो टॉपिक है वो हमने करना है कि जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, किन फैक्टर्स के कारण आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंज आता है। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा आपका कंप्लीट। उसके बाद आपका इनकम और क्रॉस वाला बचेगा, उनमें है छोटा छोटा सा है बस। तो सबसे पहले कि देखेंगे कि अब वो कौन-कौन से फैक्टर होते हैं जो आप जिनके कारण आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आता है चेंज। सबसे पहला तो होता है कि नेचर ऑफ द कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इनकम लेवल, लेवल ऑफ प्राइस, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन एंड द नंबर ऑफ यूजेज। अब हमने करना है कि अब इन सारों को एक-एक को करेंगे हम डिटेल्स में कि ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो सबसे पहला है वो लेते हैं हम कि नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि आपकी जो भी कमोडिटी है ना उसका नेचर कैसा है। हमें पता है कि जैसे आपकी जो जनरल में जो चलती है इलास्टिसिटी वो या तो होती है लेस देन लेस देन वन, इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन वन। यानी कि लेस देन वन को कह लिया जाता है कि वो लेस इलास्टिक, या फिर इन इलास्टिक, और इक्वल टू वन को कह लिया जाता है आपकी यूनिटरी इलास्टिक। और ग्रेटर देन वन जब होती है तो इसको हम कह देते हैं कि वो आपकी है मोर इलास्टिक, या फिर आपकी है, इसको हम इलास्टिक भी कह सकते हैं। तो इस तरह से यही तीनों अब चलेंगी। सबसे पहले कि कमोडिटी का नेचर कैसा है, यानी कि क्या वो आपकी जो कमोडिटी है नेसेसिटीज में आती है, कंफर्ट में आती है, या लग्जरी में आती है। नेसेसिटीज वाली तो होती है ना, वो होती है जमा जरूरत वाली चीजें, कि आपने जरूरत है वो लेनी ही पड़ेगी, चाहिए ही चाहिए, उसका आपसे प्राइस के बढ़ने घटने से आपको ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि नेसेसिटी में हम क्या लेंगे कि जैसे कि आपका बेसिक फूड हो गया, जो आपने डेली, जैसे डेली बेसिस पे जो आप कंज्यूम करते हैं वो आप लेंगे ही लेंगे, प्राइस से क्या फर्क पड़ता है। मतलब खाना तो हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है। और उसके बाद जैसे कोई मेडिकेशंस होगी, मेडिकेशंस भी अगर आपको कोई भी हमें डिजीज हो जाती है तो हम उसकी मेडिकेशंस लेते हैं कि प्राइस ज्यादा हो जाए कम हो जाए, ऐसा नहीं हो जाएगा कि क्योंकि प्राइस ज्यादा हो गया है तो हम वो जो उसकी जो जो आपकी कोई मेडिकेशन ले ही ना। मतलब कि जीना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसी चीज़ों के लिए जो होता है आपका नेसेसिटीज़ वाली जो होती हैं, इनमें जो डिमांड होती है वो आपकी इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक होती है। यानी कि इनका प्राइस से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी होती हैं ज़रूरत की चीज़ें, आपने लेनी ही लेनी है। और ज़रूरत की चीज़ें हैं, जब आपने लेनी ही लेनी है, तो ऐसा भी नहीं होगा कि अब अगर इनका प्राइस अगर कम हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड कर देंगे। जैसे कि सपोज़ आप मेडिकेशन का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, कुछ एक आपकी जो टैबलेट्स हैं या फिर आपकी जो दवाइयाँ हैं, उनका अगर प्राइस बहुत कम हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप दवाइयाँ ही उनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप। क्योंकि आपकी जो डिज़ीज़ है, आपको जितनी रिक्वायर्ड मेडिकेशन है, उतनी ही आप लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम हो गया तो बहुत ज़्यादा ले लेंगे। तो इनके केस में जो होती है आपकी डिमांड होती है लेस इलास्टिक। उसके बाद होती है कम्फर्ट वाली चीज़ें। देखिए, कम्फर्ट वाली चीज़ें होती हैं जो आपके जैसे कि हमारे जो बेसिक कम्फर्ट के लिए होती हैं। जैसे कि हो गया आपका कोई भी स्मार्टफ़ोन हो गया। मतलब जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी को अपनी को आरामदायक बनाती है, जो चीज़ें होती हैं। जैसे आपका समर्स के लिए जैसे पहले जो एग्ज़ाम्पल लेते थे ना कम्फर्ट में, हम लेते थे जैसे कि फ़ैन हो गया, आपका कूलर हो गया। अब जो होते हैं, जो आपकी एसीज़ हैं, वो भी हम लेने लग गए कि कम्फर्ट में ही आती हैं। तो जैसे ये जो चीज़ें हैं, आपका फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर है, आपका एसी है, जो आपकी ज़िंदगी को सुविधाजनक, आरामदायक जो बनाता है। कम्फर्ट वाली चीज़ों के केस में जो होती है, आपकी जो डिमांड होती है, वो होती है आपकी यूनिटरी इलास्टिक, यानी इक्वल टू वन। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि
इनका जो प्राइस और क्वांटिटी का डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है, यानी कि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो ऐसे होता है कि जितना प्राइस चेंज हुआ, प्राइस चेंज यानी कि जितना प्राइस इंक्रीज हुआ उतनी ही डिमांड डिक्रीज होगी। कि एक बार में, जैसे सपोज आज के लिए, अगर आज आप कोई एसी जैसे परचेज कर रहे हैं, आपको पता चला है कि जैसे कि पहले वो उसका प्राइस कम था और आज में ही या अभी थोड़े से दिनों में इसका इंक्रीज हुआ है, और आपको लगता है कि इसका, क्योंकि पहले इसका प्राइस अगर कम था, अभी इंक्रीज हुआ है कि समर्स के कारण आने से हो गया, तो आपको पता है कि इसका बाद में डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि अभी जस्ट इसका इंक्रीज हुआ है, तो आपकी डिमांड उसकी डिक्रीज हो जाएगी कि वो सेम डायरेक्शन में ही ऐसे वेरी करेगी, कि वो एक सेम नहीं, डायरेक्शन तो अपोजिट में वेरी करेगी, लेकिन मतलब इक्वली रिएक्ट करेगी कि वो इतना इंक्रीज हुआ है तो आप उतनी ही डिक्रीज करा दोगे, इस तरह से रिएक्ट करेगी, जो कंफर्ट वाली चीजें होती हैं। उसके बाद होती है लग्जरी। लग्जरी वाली चीजें तो जो वो होती हैं, जो कि मतलब कि बहुत, जो अमीर लोग होते हैं ना, बहुत कम लोगों के पास जो चीज़ें हो, जैसे क्योंकि पहले जब हम एसी भी इसमें लेते थे, एसी सबके पास होती नहीं थी। अब तो सब हर घर में एसी है, हर घर के हर कई सारे जितने रूम है सब में एसी है, इसलिए वो चीज़ें आपकी कम्फर्ट में आने लगी और लग्ज़री में आ गई। जैसे बहुत ही महँगी-महँगी कोई गाड़ियाँ होगी, आपके कोई एप्पल के प्रोडक्ट हो गए, जैसे ये जो चीज़ें होती हैं, इनके केस में क्या होता है कि अगर इनका प्राइस थोड़ा-सा भी जैसे डिक्रीज़ हुआ ना, तो डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, कि ज़्यादा इलास्टिक होती है डिमांड। कि आपको पता चल गया कि एप्पल के जो प्रोडक्ट है, एप्पल का जो स्मार्टफ़ोन है, या उसका जो आपका एप्पल की मैकबुक है, वो जो चीज़ें हैं, कि उनका जो प्राइस है अब थोड़ा-सा जो कम हो गया है पहले से, तो आप सारे ही सोचेंगे कि मैं भी एप्पल का लूँ, मैं भी एप्पल का लूँ, मतलब अफ़ोर्ड जो उनकी जो रेंज में आने लग गया है, तो एकदम से डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जो लग्ज़री वाली चीज़ें होती हैं, इनकी डिमांड होती है आपकी मोर इलास्टिक, यानी कि कमोडिटी का नेचर कैसा है। अगर वो चीज़ है ज़रूरत की, नेसेसिटी की, तो आपकी डिमांड होगी लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक, और चीज़ है आपकी कंफर्ट की है, तो वो यूनिटरी इलास्टिक होगी। और अगर वो चीज़ है आपकी लग्ज़री की, लग्ज़री वाले केस में होती है आपकी मोर इलास्टिक डिमांड। उसके बाद जो सेकंड क्या है? सेकंड है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि सब्स्टिट्यूट किसी कमोडिटी के मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। देखें, वैसे तो आजकल सारी ही चीज़ों के सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है, कि आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, जैसे जैसे कि आपकी कोई है, पेप्सी है, और एक हमने ले लिया कोक का एग्जांपल। कि इसके केस में क्या होता था कि एक का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ ना, तो इस पे से जो लोग हैं वो स्विच करके कहाँ चले गए, डिमांड किसकी इंक्रीज होगी, कि प्राइस पेप्सी का इंक्रीज होते ही इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी आपकी कोक की। यानी कि ऐसे केस में डिमांड जो होती है मोर इलास्टिक होती है, जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने से लोग एकदम से उसकी जो सब्स्टिट्यूट जो थिंग है, जो दूसरी सेम सिमिलर टाइप की है उसकी, की सॉफ्ट ड्रिंक इतनी सारी की एकदम से दूसरी पे स्विच कर जाएंगे, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही ना हो, सपोज मार्केट में सिर्फ एक ही सॉफ्ट ड्रिंक है, यानी कि सपोज अगर आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है, तो वहां पे सिर्फ पेप्सी है, कि सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे आपके पास पेप्सी अवेलेबल है। ऐसे केस में क्या होगा, अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, आपने लेनी है तो वही लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। इसके अगर अगर जब चीज एक ही है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, ऐसे केस में अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, तो वो आपने लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वही अवेलेबल है, अगर आपने वो लेनी है तो। तो उस केस में आपकी जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक हो जाएगी। यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट में होता है कि अगर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो आप दूसरों पे स्विच कर जाएंगे प्राइस में चेंज आते ही थोड़ा सा, तो हो जाएगी डिमांड मोर इलास्टिक। और जब आप स्विच ना कर पाए, आपको वही लेना पड़े, यानी कि सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल ही ना हो, तो आपकी डिमांड हो जाएगी इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक। उसके बाद जो थर्ड है वो है कि इनकम लेवल। अब इनकम लेवल किसका? कंज्यूमर का। ऑब्वियस है कि कंज्यूमर की इनकम। अब कंज्यूमर का इनकम लेवल क्या हो सकता है? या तो उसकी हाई इनकम हो या इनकम लेवल लो हो। हाई इनकम लेवल क्या होता है? जो बहुत ही रिच लोग होते हैं, मतलब उनकी तो इनकम बहुत ज्यादा होती है। जो आपके क्रिकेटर्स वगैरह है, जो फिल्म स्टार्स वगैरह है, इनके इनका इनके पास इनकम मतलब बहुत ज्यादा इनका पैसा होता है।
तो जब इनकम इनकी बहुत ज़्यादा है, तो इनकी जो डिमांड होती है ना, इनकी डिमांड किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने या घटने से नहीं होती। इनकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि इन्होंने वो चीज़ें लेनी होती है जो इनकी जो चीज़ें यूज़ की होती हैं। मतलब ये लोग प्राइस के हिसाब से, जो हाई इनकम वाले लोग हैं, प्राइस के हिसाब से चीज़ें नहीं लेते, ये अपनी डिमांड के हिसाब से लेते हैं कि इनकी डिमांड कांस्टेंट रहती है, इन्होंने जो चीज़ें लेनी है, वही लेनी है। और जब चीज़ें आपके प्राइस के हिसाब से ना हो ना, कि आपकी डिमांड के हिसाब से हो, कि तो आपकी यहाँ पे डिमांड हो जाती है वही लेस इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक। उसके बाद अगर इनकम का लेवल लो है, इनकम का लेवल जैसे अपने जैसे लोग हैं जिनकी इनकम का लेवल लो है, वो उन लोगों का क्या होता है, अगर कमोडिटी का प्राइस कम है ना, यानी कि चीज़ कोई सस्ती मिल रही है ना, तो सारे लोग डिमांड करेंगे कि मैं भी ले लूँ, मैं भी ले लूँ। मतलब कम इनकम वाले लोग तो यही करते हैं, कोई चीज़ आपको सस्ती मिल रही है तो आप ज़्यादा ले लेंगे। और अगर कोई चीज़ आपको आपने पता किया मार्केट में, आपने वो लेनी थी, आपको पता चला कि वो तो बहुत महँगी हो गई है, तो आपने लेनी होगी, तो आप डिमांड करेंगे तो, लेकिन करेंगे कम। मतलब कि आपने ज़्यादा अमाउंट में ले सकते थे वो, क्योंकि अगर प्राइस उसका कम होता तो। लेकिन अब अगर प्राइस उसका ज़्यादा हो गया, तो आप थोड़ी कर देंगे उसकी डिमांड। यानी कि ये हो गया लो इनकम लेवल। और लो इनकम लेवल में हमारी जो डिमांड होती है, वो मोर इलास्टिक या फिर इलास्टिक डिमांड होती है। यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम लेवल पे डिपेंड करती है। अगर आपका इनकम लेवल हाई है ना, हायर इनकम लेवल वाले लोगों के लिए जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक होती है। और जो लोअर इनकम लेवल वाले जो कंज्यूमर होते हैं, उनके लिए जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक या फिर आपकी इलास्टिक जो होती है डिमांड होती है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, लेवल ऑफ प्राइस की। प्राइस लेवल क्या है उन कमोडिटीज का, प्राइस लेवल क्या, कि गुड्स आपकी जो है, जो कमोडिटीज हैं, वो एक्सपेंसिव हैं या चीप हैं। अगर कोई चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज्यादा महंगी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो होता है, दिवाली पे जैसे कोई सेल आती है, दिवाली पे जैसे सेल वगैरह ऑफ आ जाता है बहुत सारी ब्रांड्स में, बहुत महंगी महंगी चीजों में भी ऑफ आ जाता है। जैसे कि आपको कोई महंगी कार है, उसमें कोई डिस्काउंट मिल गया, कोई दिवाली के सीजन में, या फिर ऐसे हो गया कि कोई कोई एप्पल के प्रोडक्ट हैं आपके, आपको पता चल गया कि दिवाली सेल में उनका जो प्राइस है उनका डाउन होने वाला है। उस केस में एक्सपेंसिव जो गुड होती है, उनके केस में इनका अगर प्राइस थोड़ा-सा कम हुआ ना, तो आप डिमांड कर देते हैं बहुत ज़्यादा, कि आपको पता चल गया कि दिवाली जो सेल लगी तब इनका प्राइस डाउन होगा, और तब आप अगर आपने लेनी है तो आप आराम से ले पाएँगे, कि इनका प्राइस डिक्रीज़ होते ही आपने डिमांड बहुत ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि इनके केस में जो अगर प्राइस आपका होता ज़्यादा, यानी कि दिवाली की सेल से पहले इनका प्राइस ज़्यादा ही था, तब आपकी डिमांड यहाँ पे कम थी इनकी। यानी कि इस केस में जो होता है ना, ये होती है आपकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, कि आपको पता चला है एकदम से कि सेल आ रही है, और ये जो महँगे प्रोडक्ट हैं आपके, इनमें जो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, कि फिर आप इसी टाइम पे इनकी डिमांड करेंगे। और एक होता है कि जो चीप गुड्स होती हैं, चीप गुड्स यानी कि जो चीज़ें पैसों में आ जाती हैं। मतलब कि जैसे कि आपका माचिस है, देखिए, अगर दिवाली सेल में माचिस का प्राइस अगर कम हो गया, यानी कि माचिस वैसे भी आपके लिए इतनी महँगी नहीं है, आप कभी भी उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर दिवाली सेल में आपका माचिस का प्राइस कम हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप माचिस की भर-भर के आप बहुत सारी ही माचिसें खरीद लो। क्यों खरीदेंगे आप? आपको पता है वो चीज़ें तो आप कभी भी ले सकते हैं, और ऐसी नहीं है कि उनके प्राइस में इतना ऐसे तो चेंज आता नहीं है वो, क्योंकि वैसे ही इतनी महँगी नहीं है और उनके प्राइस में इतना कोई चेंज नहीं आता। तो थोड़ा-सा जैसे 1-2 रुपए ऊपर-नीचे होता है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, जो चीप गुड्स होती हैं, इसको तो आप कभी भी ले सकते हैं। तो इनके केस में जो डिमांड होती है लेस इलास्टिक या फिर आपकी इनइलास्टिक होती है, यानी जो एक्सपेंसिव गुड्स होती हैं, उनके केस में जो आपकी डिमांड होती है मोर इलास्टिक होती है, और न चीप गुड्स के केस में तो आपकी होती है लेस इलास्टिक यानी कि इनइलास्टिक डिमांड, और एक्सपेंसिव के केस में होगी आपकी मोर इलास्टिक यानी कि इलास्टिक डिमांड। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन क्या होता है, कि पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या है? पोस्टपोनमेंट का मतलब है डिले, यानी कि डिले कर पाएँ आप। डिले किसमें, कि कंजप्शन में, क्या उस कमोडिटी का कंजप्शन आप डिले कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी कमोडिटी का कंजप्शन आप डिले कर सकते हैं ना, तो हो जाएगी डिमांड इलास्टिक, और चीज़ को किसी चीज़ का जो कंजप्शन उसको डिले ना करा जाए, तो हो जाएगी आपकी इनइलास्टिक डिमांड। जैसे कि सपोज़ हम आपने अपना कोई मकान बनाना है खुद का,
और एकदम से आपको पता चल रहा है कि अभी जब आपने सोच रहे हैं कि आपने अपना मकान बनाना है, तो सारी जो चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल आपके घर को बनाने में लगना है, जो ईंटें हैं, सीमेंट है और जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स हैं, कि एक वो सारी चीज़ें बहुत महँगी हो गई हैं और तो आपको पता है कि वो चीज़ें थोड़े टाइम में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी उनमें आ जाएगी, तो ऐसे केस में आप जो अपना जो डिमांड है वो उसमें वो जो कंज़प्शन है उसमें आप क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं। आप तो रेंट के अब जो घर है उसमें भी रह सकते हैं, आप अपना मकान थोड़े टाइम बाद बना लेंगे जब वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। यानी कि जो चीज़ें आप डिले कर पाएँ यानी कि जो उसके लिए जो मकान बनाने के लिए जो चीज़ें लगनी थी, आपकी ईंटें या फिर आपका जो उसमें सीमेंट लगनी थी, उनका जो चीज़ों को की डिमांड को आपने डिले कर दिया, यानी उनके केस में जो डिमांड होती है, वो आपकी होती है इलास्टिक डिमांड। और जिन चीज़ों का जो कंज़प्शन हो पोस्टपोन ना करा जाए, पोस्टपोन नहीं करा जाए यानी कि वो अभी लेनी पड़ेंगी, यानी कि आपको न भूख लगी है, सपोज़ आपको भूख लगी तो आपको फूड अभी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कई दिनों बाद, कई महीनों बाद वो कंज़्यूम कर लेंगे। फूड तो आपने डेली बेसिस पे लेना होता कि मतलब इस चीज़ को आप अपना पोस्टपोन नहीं कर सकते कि दिनों, महीनों, कि सालों की मतलब थोड़े टाइम बाद, कितने टाइम बाद मतलब वो टाइम तो कितना ही हो सकता है। तो जब पोस्टपोनमेंट पॉसिबल ना हो कि पोस्टपोन नहीं कर सकते तो डिमांड होगी इनइलास्टिक और अगर पोस्टपोन हो सकता है तो डिमांड बनेगी आपकी इलास्टिक। उसके बाद जो लास्ट है आता इसमें आपका वो ये है कि नंबर ऑफ यूजेज की जो भी कमोडिटी है उसके यूजेज कितने हैं। नंबर ऑफ यूजेज कि या तो ज़्यादा यूजेज है या कम यूजेज है। ज़्यादा यूजेज़ का क्या मतलब होता है? जैसे कि ज़्यादा यूजेज़ के लिए हम ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल मिल्क का कि मिल्क है आपका, अगर मिल्क का प्राइस जैसे कम है, तो मिल्क का आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप मिल्क को एज़ अ मिल्क ही कंज़्यूम करें। उसके बाद मिल्क में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी चाय या कॉफ़ी बनाने के लिए मिल्क को ले सकते हैं और उसके बाद आप मिल्क से आप बटर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, मिल्क से आप स्वीट्स बना सकते हैं। आप कोई शेक बना सकते हैं मिल्क से मतलब आप कितनी सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं और अगर आपका मतलब अब मिल्क के तो बहुत सारे यूजेज हैं, अगर आपका मिल्क है का प्राइस अगर कम हो गया, तो आपकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी कि अब आप सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं जो इसके जो इतने सारे यूज़ हैं मिल्क के, तो वो तो हम घर पे ही बना लेंगे। जब घर पे ही बना लेंगे ऐसे केसेज़ में प्राइस में थोड़ा-सा कम होते ही डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड भी कम हो जाती है, फिर आप इसके करेंगे कम यूज़ कि महँगा हो गया तो आप सोचेंगे कि जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो करें कि यूज़ तो इसके पता है आपको ज़्यादा लेकिन प्राइस वो इंक्रीज़ होते ही आप थोड़ा-सा एक आधे यूज़ को कम कर देंगे कि ज़रूरत वाली चीज़ों पे करेंगे। यानी कि इस हिसाब से इनके केस में जो डिमांड होती है वो आपकी होती है मोर इलास्टिक होती है जब चीज़ के बहुत सारे यूज़ हों। और जब किसी को कमोडिटी का या किसी चीज़ का जैसे यूज़ जमा ही कम हो यानी कि एक ही यूज़ है उसका, उसके केस में आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसके केस में वो आप ले ही लेते हैं। तो उसके केस में जो आपकी डिमांड जो होती है ना वो लेस इलास्टिक होती है। तो इस तरह से हमने जो सारे इसके फैक्टर्स हैं, जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो सारे आज हमने डिस्कस कर लिए। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि कमोडिटी का नेचर कैसा है, क्या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं? उसके बाद कंज्यूमर का जो इनकम का लेवल क्या है, प्राइस लेवल क्या है, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंज़म्पशन पॉसिबल है या नहीं है या फिर उस कमोडिटी के यूज़ कितने हैं? उस अब आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो हो गया खत्म। उसके बाद जो नेक्स्ट करेंगे हम, वो करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।